हेलो स्टूडेंट। तो आज इस सेशन में हम लोग इनडेफिनिट इंटीग्रल के फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और जैसा कि तुम लोगों को पता होना चाहिए कि इनडेफिनिट इंटीग्रल से ऑन एन एवरेज 2 क्वेश्चंस अक्सर आ जाते हैं और इनडेफिनिट इंटीग्रल का यूज़ डेफिनिट में भी होता है और पिछले कई सालों से एरिया से भी 2 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली इनडेफिनिट इंटीग्रेशन मतलब इंटीग्रेशन, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन और एरिया से कुल मिला के एक्सपेक्ट कर सकते हो 5 से 6 क्वेश्चन जो काफ़ी बड़ा वेटेज रखते हैं। एंड एग्ज़ाम के लिए अभी अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास 18 डेज़ हैं। तो इस टाइम पे इस तरह की रिवीजन क्लासेस प्लस पिछले जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स हो चुके हैं उसको लगाना बेटर रहेगा। और कुछ नया पढ़ना, अगर कोई टॉपिक छूट गया है तो उसको छोड़ ही देना बेहतर रहता है। इस समय कुछ नया मत पढ़ना। प्रीवियस ईयर्स के जितने भी पेपर हुए हैं 2008 से लेके 2021 तक वो सारे एक बार लगा डालो। तो स्टार्ट करते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रल। इस बार इस सेशन में हमने कुछ बेसिक क्वेश्चंस रखे हैं। इसके 2 सेशंस होंगे, 2 क्लासेस होंगी। तो बेसिक से एडवांस सारे डिस्कस करेंगे और ऑलमोस्ट सारी वैरायटी हम लोग देख लेंगे, जिस भी वैरायटी से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन ये दिख रहा है तुम लोगों को स्क्रीन पे, इंटीग्रल dx अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर एक्स। तो सभी को पता है e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x होता है। e टू द पावर x को t लेते हो तो e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x होता है। और यहां पे डेरिवेटिव के नाम पे ऊपर कुछ है नहीं, तो इसको ऊपर और नीचे हम e टू द पावर x से डिवाइड कर देंगे। तो ऊपर डिवाइड करोगे तो e टू द पावर माइनस एक्स आएगा, ये e टू द पावर माइनस एक्स प्लस 1 dx। तो इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमने e टू द पावर x से डिवाइड कर दिया। अब यहां पे दिख रहा है अगर डिनोमिनेटर को t ले लें तो e टू द पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव, e टू द पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव e टू द पावर माइनस एक्स आ जाएगा, माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स इज माइनस डी टी। तो ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स की जगह माइनस डी टी अपॉन टी कर लो। और यू शुड नो कि 1/t का इंटीग्रेशन ln t होता है प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c या k, and t is 1 plus e to the power minus x plus c. So its answer is, plus c नहीं ऐड करा है, सेकेंड इज द आंसर। तो ये टाइप जरूर करा होगा प्रैक्टिस के टाइम पे तुम लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी सिंपल बेसिक क्वेश्चन है। 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कर लेते हैं। 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स, और कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स डीएक्स। अच्छा, कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमें पता है माइनस कॉट एक्स होता है। कॉट स्क्वायर एक्स को तुम लिख सकते हो कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा तुम्हारा कॉसेक स्क्वायर एक्स और कॉसेक स्क्वायर एक्स 2 कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, और 1 ये है तो माइनस 1 डीएक्स मतलब डीएक्स। अब कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स होगा और dx का x प्लस के, तो माइनस 2 कॉट एक्स माइनस एक्स प्लस सी, थर्ड इज द आंसर। तो इसका आंसर थर्ड हो गया। तो ये टाइप भी रिवाइज हो गया होगा, सबने करा होगा इस तरह के क्वेश्चन पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स कॉस एक्स। साइन इनवर्स कॉस एक्स को इंटीग्रेट करना है। तो cos x कैन बी रिटन एज साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, और साइन इनवर्स साइन x इज x
साइन इनवर्स साइन एक्स क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो साइन इनवर्स साइन ये लिखा हुआ है, तो यहां पे इसकी वैल्यू लिख दो, π/2 माइनस एक्स डी एक्स। π/2 बाहर कर लिया, इंटीग्रल डी एक्स माइनस एक्स डी एक्स हो जाएगा। ये dx का इंटीग्रेशन x और x का x²/2 प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट k या c। एलसीएम ले लो, πx माइनस x² प्लस कांस्टेंट, तो πx माइनस x²/2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट मिसिंग है। ठीक है, इतना चलता है। तो आई थिंक थर्ड इज द आंसर। इसका आंसर क्या आ गया, थर्ड। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो इस शीट में हमने ऑलमोस्ट बेसिक क्वेश्चन ही इंक्लूड करे हैं। फोर्थ, इंटीग्रल sec x dx अपॉन अंडर रूट cos 2x। तो इसको अटेम्प्ट करते हैं, इसका मेथड देखते हैं। अभी जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं उसमें ऊपर इसका डेरिवेटिव आ जा रहा है, तो सिंपल काम करो, cos 2x का फॉर्मूला लिख लो। डिनोमिनेटर से cos² x कॉमन ले लो। डिनोमिनेटर से cos² x कॉमन लोगे तो बाहर cos x आएगा, जो ऊपर जाके sec x बन जाएगा, तो ऊपर sec² x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस tan² x dx। tan x को t ले लो, तो इसका डेरिवेटिव sec² x dx इज इक्वल टू dt। तो sec² x dx की जगह dt अपॉन अंडर रूट 1 माइनस t² हो गया। एंड वी शुड नो, ये फॉर्मूला सबने पढ़ा होगा, dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x², ये साइन इनवर्स x होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स t प्लस c। अच्छा, t को क्या एज्यूम करा है, tan x, तो साइन इनवर्स tan x प्लस एक आर्बिट्री कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। सो इट्स आंसर इज साइन इनवर्स tan x। फर्स्ट इज द आंसर। इसका आंसर क्या आ रहा है, फर्स्ट। तो आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। तो इट्स आंसर इज साइन इनवर्स tan x। तो ये टाइप नेक्स्ट टाइम पे आएगा तो कर सकते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5th। तो इस इंटीग्रल को ध्यान से देखो, x² अपॉन a प्लस bx का होल स्क्वायर। तो ऊपर भी अलजेब्रिक फंक्शन है, नीचे भी अलजेब्रिक फंक्शन है। तो यहां पे कंसेप्ट ये होता है कि ऊपर ज्यादा टर्म हो जाए और नीचे कम टर्म हो। तो अगर हम a प्लस bx को t ले लें, डिफरेंशिएट करो तो b dx इज इक्वल टू dt। x की वैल्यू t माइनस a डिवाइड बाई b, उठा के यहां पे रख देते हैं x की जगह। dx की जगह dt बाई b, एंड दिस इज t, तो फिर से t² हो जाएगा। इसको ओपन कर लो, t माइनस a का होल स्क्वायर, ये b², ये b, तो 1/b³ हो गया। t² प्लस a² माइनस 2at डिवाइड बाई t² dt। ये 1 हो गया, ये a² बाई t² आ गया, माइनस 2a बाई t dt। क्लियर है यहां तक। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, 1/b³, 1 का इंटीग्रेशन t, a² बाहर निकाल लो, t की पावर -2 को इंटीग्रेट करोगे तो -2 प्लस 1, t की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 -1/t आ जाएगा। सो दिस इज -1/t। 1/t को करोगे तो ln t, और t एज्यूम करा है हमने
ए प्लस बी एक्स अब इसका आंसर मैच कराने की कोशिश करते हैं हम लोग। ध्यान से देखो ऑप्शन। अच्छा, सारे ऑप्शन में 1/b² है, 1/b³ नहीं है, तो 1/b³ का एक b ब्रैकेट के अंदर दे देते हैं। ठीक है, अब आंसर मैच कराते हैं इसका। तो ये आ रहा है 1 + x एक a² मैनेज करना होगा इसका, सॉरी ये a/b आएगा यहाँ पे, b² अंदर ले जाएंगे तो दिस विल बी a/b, a/b + x। ठीक है, तो a/b आ रहा है +x - a²/b, a + bx - 2a/b ln a + bx। तो मेथड समझ में आ गया होगा सबको। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। तो आंसर अब मैच कर जाएगा तुम्हारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6। तो ये भी बेसिक सिंपल क्वेश्चन है और आई थिंक यहां पे दिख रहा होगा ऊपर sin x है, नीचे cos x है, तो b cos x या cos x को t एज्यूम कर लो, b cos x या cos x को, तो b cos x को ही हम t एज्यूम कर लेते हैं। तो -b sin x dx इज इक्वल टू dt। तो sin x dx इज इक्वल टू -dt/b। तो sin x dx की जगह -dt/b -1/b बाहर निकाल लो, dt/t² + a² आ रहा है। तो आई होप ये फॉर्मूला सबने पढ़ा होगा, 1/x² + a²। इसका इंटीग्रेशन होता है 1/a tan इनवर्स x/a। तो इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, 1/ab tan इनवर्स t/a, और ये 1/a भी चाहिए तो a यहां पे आ गया, t के प्लेस पे b cos x रख दो, t के प्लेस पे क्या रख दिया, b cos x। तो अब मैच कराते हैं फॉर्मूले। तो tan में यही फॉर्मूला है, यही आंसर है, तो और यहां पे मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बाकी cot में है तो ये फॉर्मूला यूजुअली लोग नहीं अप्लाई करते हैं। अगर -dx/x² + a² है तो इसका फॉर्मूला हम 1/a माइनस साइन एडजस्ट करके सीधे cot इनवर्स x/a लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? माइनस साइन एडजस्ट करके cot इनवर्स x/a। तो यहां से अगर हम निकालें इसको, यहां से विथ माइनस साइन और ये इंटीग्रल, तो ये cot में कन्वर्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1/ab cot इनवर्स t/a। एंड व्हाट इज t? t क्या है, b cos x बाय a। इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगा सकते हैं बिल्कुल। अब आंसर मैच करा लो उसका, 1/ab cot इनवर्स b cos x बाय a मीन्स थर्ड इज द आंसर। इसका आंसर क्या हो गया, थर्ड। क्लियर है? तो ये टाइप भी रिवाइज हो गया होगा तुम लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7th क्वेश्चन, और यहां पे बेसिक फॉर्मूला यूज करना है, a⁻log x बेस a x होता है, a⁻log
यहां पे कोई भी फंक्शन लिखा हो, अगर ये दोनों जगह बेस सेम है तो ये वैल्यू एफ एक्स आएगी। क्लियर है? तो इसको इंटीग्रेट करते हैं, ए एल एन एक्स डी एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स एल एन ए डी एक्स। लॉग की प्रॉपर्टी से यहां जो बाहर नंबर मल्टीप्लाई हुआ है वो एक्स की पावर में रेस करा सकते हो, यहां पे भी जो एक्स बाहर मल्टीप्लाई हुआ है वो एक्स की पावर ए की पावर में रेस करा सकते हो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ लॉग। और ln बेस नहीं दे रखा है तो e लेते हैं, ln मतलब बेस e, x टू द पावर a हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा e टू द पावर लॉग बेस e a टू द पावर x हो जाएगा। दोनों जगह बेस सेम है तो ये वैल्यू x टू द पावर a dx आ जाएगी। दोनों जगह वैल्यू सेम है तो ये a टू द पावर x dx आ जाएगा। x टू द पावर a में फॉर्मूला वही लगेगा जो x टू द पावर n में फॉर्मूला लगता है। तो ये हो जाएगा x टू द पावर a प्लस 1 अपॉन a प्लस 1, और a टू द पावर x का इंटीग्रेशन होता है a टू द पावर x अपॉन लॉग a बेस e प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट k। तो बाय द वे ये चीज तो सेम ही दे रखी है यहां पे डायरेक्ट। अब आंसर मैच करा लो, तो आई थिंक आंसर इज थर्ड। इसका आंसर थर्ड आ रहा है, चेक कर लो। ठीक है, इट्स आंसर इज थर्ड। तो ये टाइप भी क्लियर हो गया। अगर इससे रिलेटेड कुछ आता है तो हम अटेम्प्ट कर सकते हैं अब एग्जाम में। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, ये अगर देखो तो याद आ रहा होगा लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, और उसका जनरल तरीका क्या है, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक में लीनियर को लिखते हैं हम लैम्डा टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस म्यू, इस तरह से। ठीक है, तो ये इसका जनरल तरीका है। लेकिन अगर यहां पे देखोगे तो इसका डेरिवेटिव सीधे तुम्हें ऊपर मिल रहा है, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 को कुछ u एज्यूम करो तो इसका डेरिवेटिव 2x माइनस 4 dx इज इक्वल टू du। तो यहां से दिख रहा होगा x माइनस 2 dx इज du बाई 2। ये इस तरह से आ रहा है, सीधा सीधा इसका डेरिवेटिव आ रहा है। और नहीं आ रहा होता तो फिर हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते, और आई होप ये तरीका सबने पढ़ रखा है। तो अगर सीधे डेरिवेटिव आ रहा है x माइनस 2 dx के प्लेस पे क्या रख दें, du बाई 2 बाई u, और 1 बाई u का इंटीग्रेशन ln u प्लस c। और लॉग की प्रॉपर्टी से क्या इसको हम ln अंडर रूट u लिख सकते हैं, एंड u इज अंडर रूट u एज्यूम करा हमने एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 को। सो इट्स आंसर इज फर्स्ट। इसका आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट इज द आंसर। क्लियर है बात? ठीक है, तो ये टाइप याद रहेगा आगे के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1 अपॉन रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 2। इसमें अगर याद हो तो इसमें हम रैशनलाइज कर लेते हैं इसको। किससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे, इसके कॉन्जुगेट से। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे तो a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो नीचे 2 आ जाएगा, तो 1 बाई 2 बाहर कर लो। रूट एक्स मतलब एक्स की पावर हाफ डी एक्स माइनस हाफ एक्स माइनस 2 की पावर हाफ डी एक्स।
एक्स की पावर हाफ को इंटीग्रेट करोगे तो एक्स की पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस एक्स माइनस 2 की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस सी, ये 3/2 ऊपर ले जाओ तो ये 2/3 बन जाएगा, तो ये 1/3 एक्स टू द पावर 3/2 माइनस एक्स माइनस 2 की पावर 3/2 प्लस सी। क्लियर है बात? तो इट्स आंसर इज, आई थिंक फर्स्ट इज द आंसर, फर्स्ट मैच कर रहा है इसका, चेक कर लो। तो रैशनलाइज करने पे बेस्ड अगर क्वेश्चन आया तो हम इस टाइप का क्वेश्चन भी अब अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10th। इंटीग्रल x टू द पावर 5 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स क्यूब। अच्छा, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर होता है 3x स्क्वायर, तो इस वजह से हम ये कर रहे हैं, ऊपर एक्स स्क्वायर अलग कर लो, एक्स क्यूब अलग कर लो, इसको कुछ t एज्यूम कर लो या t स्क्वायर ले लो, वॉटेवर, t स्क्वायर ले सकते हो। तो इसका डेरिवेटिव 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू 2t dt। तो यहां से x स्क्वायर dx 2t/3 dt इस तरह से आएगा। तो x स्क्वायर dx की जगह एक्स स्क्वायर dx की जगह हम 2t/3 dt लिख रहे हैं। नीचे इसको t स्क्वायर लिया है तो ये t आ जाएगा। एंड व्हाट अबाउट एक्स क्यूब? एक्स क्यूब की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, तो एक्स क्यूब यहां से आएगा t स्क्वायर -1। तो एक्स क्यूब की जगह t स्क्वायर -1 लिख लो। इसको इस तरह से लिख लिया, ये t³/3 और ये -t प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, तो ये 2/9 t³, t है 1 प्लस x³ की पावर 1/2, तो t³ होगा 1 प्लस x³ की पावर 3/2 माइनस 2/3 1 प्लस x³ की पावर हाफ प्लस c। क्लियर है बात? तो इट्स आंसर विल बी 2/9 1 प्लस x³ की पावर 3/2 माइनस 2/3 1 प्लस x³ की पावर हाफ प्लस c। तो थर्ड इज द आंसर। तो नेक्स्ट टाइम अगर ये टाइप आया तो मेरे ख्याल से अब तुम लोग इसको अटेम्प्ट कर सकते हो पॉजिटिवली, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस 11th, sin x cos x अपॉन a cos स्क्वायर x प्लस b sin स्क्वायर x। और इनडेफिनिट में आंसर डिफरेंट डिफरेंट आ सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना। तो ऑप्शन से भी हमें आइडिया लगता है कि क्या करा गया होगा। ये ऑप्शन बता रहा है ln a cos स्क्वायर x प्लस b sin स्क्वायर x, इसका मतलब इस पूरे को t ले लिया, ठीक है। और वैसे ही पता है साइन स्क्वायर एक्स को डिफरेंशिएट करो या कॉस स्क्वायर एक्स को डिफरेंशिएट करो, साइन एक्स कॉस एक्स आता है। तो हम यहां पे a कॉस स्क्वायर एक्स, ये तो ऑप्शन सीधे सीधे बता रहे हैं, अदरवाइज हम साइन स्क्वायर एक्स को t लेके भी कर सकते थे। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो -2a कॉस एक्स साइन एक्स dx is equal to dt. So sin x cos x dx यहां से आएगा dt अपॉन 2 टाइम्स b माइनस ए, dt अपॉन 2 टाइम्स b माइनस ए। तो dt अपॉन 2 टाइम्स b माइनस ए
ये हो गया t, वन बाई टी का इंटीग्रेशन ln t, and t is a cos square x plus b sin square x प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट k। तो 1/2 b माइनस a cos square x प्लस b sin square x प्लस c। तो आई थिंक फर्स्ट इज द आंसर, इसका आंसर फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अब यहां पे एल्जेब्रिक फंक्शन भी है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी है, दो फंक्शंस हैं, एक दूसरे के डेरिवेटिव भी नहीं है, डिफरेंट टाइप के फंक्शन है। तो यहां पे हम बाई पार्ट्स यूज करते हैं और ऑब्जेक्टिव में बाई पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंडेफिनिट इंटीग्रल में। बाई पार्ट में क्या होता है, एक को फर्स्ट फंक्शन लेते हैं, एक को सेकेंड फंक्शन लेते हैं। आइलेट के अकॉर्डिंग फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिखते हैं, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखो, ये पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तीन फंक्शन में तो बाई पार्ट्स लगेगा नहीं, तो हम यहां पे करने वाले हैं, इसको क्यूब एक्स को सेक स्क्वायर एक्स लिखने वाले हैं और एक सेक एक्स को नीचे ले जाके कॉस एक्स कर देंगे। तो ये बनेगा सेक स्क्वायर एक्स टैन एक्स डी एक्स। तो अब इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स टैन एक्स डी एक्स, इसको एक साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो टैन एक्स का डेरिवेटिव सीधे सेक स्क्वायर एक्स है, टैन एक्स को टी मानोगे तो आई होप इतनी प्रैक्टिस करी होगी, टैन एक्स को टी लोगे तो इंटीग्रल टी डी टी आएगा। ठीक है, टैन स्क्वायर एक्स बाई टू, टैन एक्स को टी लेकर के देख लो, ये इसका डेरिवेटिव है, तो इंटीग्रेट करने पे टैन स्क्वायर एक्स बाई टू आएगा। तो इस वजह से ये सेकेंड आइलेट के अकॉर्डिंग एल्जेब्रिक इज फर्स्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक इज सेकेंड। क्लियर है? अब यहां पे बाई पार्ट्स लगा देते हैं। कैसे बाई पार्ट होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड फंक्शन, इसको इंटीग्रेट करके हम डायरेक्ट दिखा चुके हैं, ये आ रहा है, तो सीधा सीधा हम लिख देते हैं सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन टैन स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन एक्स का डिफरेंशिएशन 1, सेकेंड फंक्शन इसका इंटीग्रेशन टैन स्क्वायर एक्स को लिख लो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आ जाएगा टैन एक्स, माइनस माइनस का माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो इसका एक्स प्लस एक कांस्टेंट के। तो आप देखो जरा कौन सा आंसर मैच करता है। 1/2 एक्स टैन स्क्वायर एक्स, आई थिंक ये कर लिया गया है कि टैन स्क्वायर एक्स को कन्वर्ट कर लिया है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 में, तो ये बन जाएगा एक्स सेक स्क्वायर एक्स माइनस एक्स माइनस टैन एक्स प्लस एक्स। तो एक्स एक्स कैंसिल हो गया, क्या आ रहा है, एक्स सेक स्क्वायर एक्स माइनस टैन एक्स, एक्स सेक स्क्वायर एक्स माइनस टैन एक्स। आई थिंक सेकेंड इज द आंसर, इसका आंसर क्या आ रहा है, सेकेंड। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 13 और ये सबने पढ़ा होगा कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अकेले हो या लॉगरिथमिक फंक्शन हो तो बाई पार्ट यूज करते हैं। लेकिन अगर इस तरह क्वेश्चन में दोनों में बाई पार्ट्स लगाएंगे तो बहुत लेंदी हो जाता है। तो यूजुअली इस तरह क्वेश्चन पहचान लो, ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ एक पार्ट पे तुम बाई पार्ट लगाओ, इस पे यूजुअली यही होता है कि दूसरा पार्ट उससे कैंसिल हो जाता है, क्योंकि अगर दोनों पे तुमने लगाया तो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो ये ट्रिक या ये कंसेप्ट याद रखना। तो 13,
हम सिर्फ इस पे बाई पार्ट लगाने वाले हैं, इसको एज इट इज छोड़ देंगे अभी। ln ऑफ ln x, सेकेंड फंक्शन 1 लेते हैं, आई होप याद होगा सबको ये। फर्स्ट फंक्शन ये, सेकेंड फंक्शन 1। अब यहां पे इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगा दो, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड फंक्शन 1 का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन और सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। तो x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 ln ऑफ ln x माइनस ln ऑफ ln x को डिफरेंशिएट करना है, तो ln ऑफ ln x का 1 अपॉन ln x, फिर ln x का बाय x। अच्छा ये 1 होगा, सेकेंड फंक्शन इज 1 का इंटीग्रेशन x dx, तो x स्क्वायर बाई 2 ln ऑफ ln x माइनस ln x की पावर -1 dx। ठीक है, ln x की पावर -1 को तुम इंटीग्रेट करोगे तो यहां पे तुम्हें फिर से बाई पार्ट्स लगाना पड़ेगा, और बाई पार्ट्स लगाने के लिए फिर से सेकेंड फंक्शन को 1 लेना होगा। सो दिस इज फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकेंड फंक्शन, फिर से बाई पार्ट लगा देते हैं। तो क्या बच रहा है, एक्स स्क्वायर बाई 2 ln ऑफ ln x माइनस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड फंक्शन 1 का इंटीग्रेशन x माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। फर्स्ट फंक्शन को जब तुम डिफरेंशिएट करोगे तो -1 अपॉन ln x का होल स्क्वायर आएगा, और फिर ln x को डिफरेंशिएट करोगे तो एक x भी बाहर आएगा, फिर 1 को इंटीग्रेट करेंगे, इसका इंटीग्रेशन x आ रहा है, माइनस माइनस प्लस हो गया। अच्छा ये माइनस भी है तो ये फिर से माइनस हो जाएगा, और देखो फिर से वही इंटीग्रल आ रहा है 1 अपॉन ln x का स्क्वायर dx। तो लास्ट वाला पार्ट अगर देख रहे हैं तो लास्ट वाला पार्ट 1 अपॉन ln x का होल स्क्वायर, ये 1 अपॉन ln x का होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा x स्क्वायर बाई 2 ln ऑफ ln x माइनस x अपॉन ln x। तो सेकेंड इज द आंसर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड इज द आंसर। तो ये टाइप भी आई होप नेक्स्ट टाइम के लिए याद रहेगी तुम लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट टाइप में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। एक्स साइन इनवर्स एक्स फिर से दिख रहा है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एल्जेब्रिक फंक्शन, मतलब बाई पार्ट्स यूज होगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक को आइलेट के अकॉर्डिंग फर्स्ट लेते हैं, एल्जेब्रिक को सेकेंड लेते हैं। ठीक है, तो बाई पार्ट्स में क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड फंक्शन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स, फिर माइनस साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 dx। अब बेसिक प्रॉब्लम इसको इंटीग्रेट करने में है, पहला वाला तो हो ही गया, एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स। अब देखो इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, ऊपर एक्स स्क्वायर है, नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो ऊपर भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपेयर कराओ, तो ये माइनस साइन हमने एक्स स्क्वायर को दे दिया तो प्लस बना लिया। ठीक है, ये आ गया।
1 माइनस एक्स स्क्वायर अपेयर कराना है तो 1 ऐड कर लो, 1 सब्ट्रैक्ट कर लो। क्लियर? इंडिविजुअली डिवाइड कर लो। इसका इंटीग्रेशन, अच्छा ये 1/2 ये वाला 2 इधर आएगा तो 1/2 यहां पे भी बनेगा और 1/2 यहां पे भी आएगा। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन हमें पता होना चाहिए साइन इनवर्स एक्स होता है। अब ये जो पार्ट है इसका फॉर्मूला एक बार कर लेते हैं। इंटीग्रल अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, यह आता है 1/2 एक्स, पूरा इंटीग्रल फिर से लिख लो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आएगा और साइन इनवर्स एक्स बाय ए आएगा प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट के। क्लियर है? तो अब ये पूरा सॉल्व करते हैं हम लोग। एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स 1/2 ऑलरेडी है, एक 2 और आएगा 1/4 बन जाएगा एक्स, देन इंटीग्रल 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देन ए स्क्वायर 1 है, साइन इनवर्स एक्स माइनस हाफ साइन इनवर्स एक्स प्लस के, प्लस 1/4 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 साइन इनवर्स एक्स प्लस के। तो ये आ जाएगा पूरा माइनस 1/4 साइन इनवर्स एक्स। तो चाहो तो यहां से 1/4 कॉमन ले लेते हैं, देख लेते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या आ रहा है ऑप्शन। साइन इनवर्स एक्स कॉमन लेना है, फर्स्ट से और इससे, सो एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1/4 प्लस 1/4 एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो कुछ इस तरह का आंसर आ रहा है। अब चेक करते हैं कौन सा आंसर मैच करता है। साइन इनवर्स प्लस 1/4, आई थिंक फर्स्ट इज द आंसर, फर्स्ट मैच कर रहा है, देख लो चेक कर लो, प्लस में ही आ रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट से हो गया। और इनडेफिनिट इंटीग्रल में मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15th, फिर लॉगरिथमिक और एल्जेब्रिक फंक्शन, तो फिर से हमें यहां बाय पार्ट्स ही लगाना होगा। ln x x की पावर -3 dx, आइलेट के अकॉर्डिंग लॉगरिथमिक फर्स्ट, एल्जेब्रिक सेकेंड। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिख लिया, इसको इंटीग्रेट करेंगे, सेकेंड फंक्शन x की पावर -3 को इंटीग्रेट करो, माइनस इंटीग्रेशन ln x का डिफरेंशिएशन 1/x और इसका x की पावर -2 अपॉन -2 dx। माइनस 1/2 ln x एक्स स्क्वायर, फिर प्लस 1/2 1/x क्यूब हो जाएगा क्योंकि x की पावर -2 नीचे आएगा, इसको करेंगे तो x की पावर -3 प्लस 2 प्लस 1 -2 -2x स्क्वायर ln x -1/4 x स्क्वायर प्लस के। क्लियर है?
तो आई थिंक इन्होंने कॉमन ले लिया है -1/4x²। तो इससे -1/4 कॉमन लोगे, ये ln x, सॉरी ये ऊपर है ln x, ये गलत लिख दिया हमने, ये ln x ऊपर था, ये ln x ऊपर रहेगा यहाँ पे भी, यहाँ पे भी एंड यहाँ पे भी। तो अब ये 2 ln x + 1 आ जाएगा प्लस c। तो इट्स आंसर इज सेकेंड। इसका आंसर क्या है? सेकेंड इज द आंसर। तो ये कुछ बेसिक और सिंपल क्वेश्चंस जो आज हमने डिस्कस करे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी के कुछ और वर्जन्स देखेंगे, क्योंकि इंडेफिनिट इंटीग्रल थोड़ा बड़ा चैप्टर है, तो और भी टाइप्स देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।